Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Class 9th Math, National Book Foundation as Federal Textbook Board, Islamabad. Let's start exercise 1.1. Represent each number on the number line. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट दूंगी। ये बेसिकली नंबर लाइन है। जो राइट साइड होती है उसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो है तो नेगेटिव नंबर होते हैं। स्टार्ट 0 से करते हैं, 0 1 2 3। तो दूसरे साइड पे ये मतलब स्वान आगे एरो का, ये एरो जो है तो शो कर रहा है कि नंबर आगे कंटिन्यू है। इसमें जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि 0 से 1 तक मतलब जो भी आप लोग नंबर ड्रा करें तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो सब में सेम होगा। जब आप, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रा किया हुआ है, लेकिन जब आप स्केल के साथ नंबर ड्रा करेंगे तो वो हर एक नंबर के दरमियान में जो है तो डिस्टेंस सेम रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट जो है तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 3/4। ये जो 3/4 है इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 कंसेप्ट दे दूँ। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने वो नंबर ड्रा करना होता है, उसको देखना है कि आया वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। इस नंबर को देखें, ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये नंबर जो है तो पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो इट्स मीन ये नंबर जो है तो पॉजिटिव साइड पे जो है तो ड्रा होगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इसका हमने डिनोमिनेटर देखना है। इसके डिनोमिनेटर वो होता है जो नीचे वाला नंबर होता है। फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला नंबर जो तो न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर हमने देखना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है या छोटा है। तो ये देखें, ये डिनोमिनेटर 4 है और न्यूमरेटर 3 है। तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसमें ये 0 पॉइंट आपको इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आपको आंसर देगा। ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं से आपको कंसेप्ट दे रही हूँ। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सॉल्व करें। तो देखें 3/4 इसके साथ यहाँ पे अगर मिक्स फ्रैक्शन का आपके पास अगर कंसेप्ट हो तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होता है। फर्ज़ क्या करें, मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे 0 होता है। अब यहाँ पे देखें, इसको हम लोग जो है तो नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। ये जो इसके इनके बीच में जो भी नंबर्स आप लोग ड्रा कर रहे हैं उनके बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए सब में। मैं ऐसे ही ड्रा कर रही हूँ, फ्री हैंड्स कर रही हूँ। आप लोगों ने जो है तो इसको स्केल के साथ ड्रा करना है। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ किया, यहाँ पे इसको 0 ले रही हूँ। आप यहाँ पे भी 0 ले सकते हैं, इधर भी 0 ले सकते हैं। इधर 0 ले रही हूँ, जिससे कि आगे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3। ये जो है तो -1 -2 -3। अब यहाँ पे हमने 3/4 जो है तो वो ड्रा करना है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो इट्स मीन यहाँ पे 0 हो, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि जो नीचे नंबर होता है, जैसे यहाँ पे नीचे क्या है 4 है, तो 4 जो है तो आपने इन 0 और 1 के दरमियान में आपने 4 लाइन्स ड्रा करनी है। ये टोटल हमारे पास 4 लाइन्स होगी। जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो तो नहीं, हमने यहाँ पे उनके दरमियान में ये लाइन्स ड्रा करनी होती हैं। 0 और 1 के दरमियान में यहाँ पे हमने 4 लाइन ड्रा की। अब इसका कौन सा हिस्सा है, न्यूमरेटर में जितना नंबर होता है उतना ही हमने उस पॉइंट को लेना होता है। अब इसका जो है तो 3/4 हिस्सा है। तो इस जो थर्ड लाइन हमने ड्रा की है 1 2 3, ये जो थर्ड लाइन है ये हमारे पास वो वाला पॉइंट है। इसको आप थोड़ा इसको डार्क कर लेंगे तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, 3/4। तो सेकेंड पार्ट है -1/3। अब ये नंबर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो है तो नेगेटिव साइड पे जो है तो हमने ड्रा करना है। अब -1/3 है तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है तो 3 है, इसका न्यूमरेटर 1 है, तो 3 बड़ा है 1 से, तो इट्स मीन ये भी 0 पॉइंट समथिंग आपको आंसर देगा। लिखते नहीं है, जस्ट मैं इसे आपको बता रही हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट कंसेप्ट। नहीं तो आप दूसरा कंसेप्ट जैसे मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे फ़र्ज़ के यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे 0 है, तो ये 0 भी आपने लिखना नहीं है। मैं जस्ट ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है 0 और -1 के दरमियान में ये नंबर शो होगा। अब यहाँ पे कहाँ पे शो होगा ये हमने अभी ड्रा करना है। अब जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होता है उतना ही हम लोगों ने लाइन ड्रा करनी होती है। अब यहाँ पे 0 और -1 के दरमियान में हमने 3 लाइन्स ड्रा करनी है, 1 2 और तीसरी ये जो 1 की है ये 3। अब हमारे पास ये जो 0 और -1 के दरमियान में 3 पार्ट्स में जो है तो ये डिवाइड हो गया। अब इसका कौन सा हिस्सा है, 0, ये तो पहले तो 0 वाली लाइन है ना, तो ये वाली जो लाइन है ये -1 है। क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में -1 है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास -1/3 है।
अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 4 इंटू 1/2। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ये मैंने नंबर जो है तो रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे। अब हमें इसका यहाँ पे देखें, ये जैसे ऊपर जो हम लोगों ने नंबर किया सॉल्व किए हैं नंबर लाइन वाले, वहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे अब नंबर 4 दिया हुआ है। 4 इंटू 1/2 है, तो कि यहाँ पे इट्स मीन एक तो ये कि पॉजिटिव साइड पे है, तो ये पॉजिटिव साइड पे 4 ये है, तो इसका 1/2 हिस्सा, तो मतलब हमने 4 और 5 के दरमियान में 2 लाइंस ड्रा करनी है। अब ये 4 और ये 5 है, इसके इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास 2 स्पेसेस बनने चाहिए। अब यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ये टोटल 2 स्पेसेस है, मतलब हमने 2 लाइंस ड्रा की हैं, एक ये और दूसरी जो है तो ये 5 वाली। जो नेक्स्ट नंबर होती है दूसरी लाइन उसकी वो कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे 1/2 हिस्सा था, तो 4 इंटू 1/2 जो पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये 4 इंटू 1/2 है। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है -√8। अब ये स्क्वायर रूट में है, तो ये हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते, तो इसको क्या करते हैं हम लोग इसको √8 हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करें। यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़, उसके √8 की जो वैल्यू होती है वो 2.8 होती है। अब ये क्योंकि हमारे पास डेसिमल में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमें एक तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव साइड पे जो तो हम लोग इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा ये कि डेसिमल वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हम लोगों ने 10 लाइन्स ही ड्रा करनी होती हैं। अब यहाँ पे देखें -2 और -3 के दरमियान में हम लोग फर्स्टली इसका ये सेंटर पॉइंट ये आ रहा है, ये अब इस साइड पे हम लोग 5 लाइन्स ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे भी 5 लाइन्स, तो ये हमारे पास टोटल 10 लाइन्स हो जाएंगी। ये टोटल हम लोग अगर काउंट करें यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस -3 को मिला के यहाँ पे हमारे पास ये टोटल 10 लाइन्स होंगी। अब हमने -2.8 नंबर जो है तो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये टोटल अगर 10 लाइन्स हैं, तो ये जो 2.2 तो ये है ना -2, इसके आगे हमने 8 लाइन काउंट करके तो वो नंबर ड्रा करना है। अब वो जो 8 लाइन है वो ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट, इसको आप थोड़ा एरो लगा के भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली जो पॉइंट है ये हमारे पास -√8 है। इस तरह नेक्स्ट जो है तो वो पॉजिटिव साइड पे √8 है, जिसको हम लोग इसी तरह ड्रा करेंगे। अब ये भी हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2.8 आंसर देता है। ये 2.8 आंसर का ये मतलब कि ये 2 और उसके आगे हम लोगों ने ये क्योंकि डेसिमल में है तो आगे हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 और 3 को। ये हम लोग पहले इसके लिए फिर ये दोनों साइड पे 5 लाइंस ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास टोटल 10 लाइंस हैं, तो ये 10 लाइंस में हमने 2.8 जो पॉइंट है वो लगाई, ये 2, उसके आगे 8 लाइन आपने काउंट करके ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है ये वाला, ये जो पॉइंट बन रहा है ये हमारे पास √8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 इंटू 1/2। हम लोगों ने 4 इंटू 1/2 के लिए जैसे ड्रा किए हैं इस तरह -4 इंटू 1/2 के लिए भी ड्रा करेंगे। ये हमारे पास -4 है, तो इसके आगे आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हम लोग 1 लाइन लगा लेंगे, तो ये टोटल हमारे पास ये टोटल 2 पार्ट्स हो गए। अब इसमें हमारे पापास कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, तो यही वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास -4 इंटू 1/2 है। नेक्स्ट है हमें चाहिए -7/8। अब ये हमें यहाँ से क्लियर ही नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव साइड पे हमने ये नंबर ड्रा करना है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस मतलब यहाँ पे इस दूसरी साइड अगर हम लोग दूसरी तरफ से देखें यहाँ पे इसके साथ कुछ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें यहाँ पे 0 होती है, इसमें ये नंबर 0 और -1 के दरमियान में लाइक कर रहा है, तो 0 और -1 के दरमियान में आपने टोटल डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उतनी लाइन्स ड्रा करनी होती हैं। तो हम लोग 4 लाइन्स मतलब ये यहाँ पे है एक लाइन ड्रा की 0 और -1 के दरमियान में, फिर यहाँ पे इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके टोटल हमारे पास 8 लाइन हो जाएंगी। ये टोटल हम लोग अगर काउंट करें तो ये टोटल 8 लाइन है -1 को मिला के। अब इसका 7 जो पॉइंट होगा वो हमारे पास जो तो -7/8 होगा। काउंट करें अगर हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्योंकि 8वीं लाइन जो नेक्स्ट नंबर होता है वो वाली होती है कि जो, तो यहाँ पे ये -7/8 ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस।